Hello everyone. We have here Dolly Pandey, who secured AIR 776 in GATE CS paper 2024. Congratulations. How are you feeling right now? मिक्स फीलिंग थी. मतलब कल तक का तो जैसे रिजल्ट आया तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा आ गई. मुझे मतलब इतने टाइम प्रिपेयर किया है तो थोड़ा और अच्छा एक्सपेक्टेड था, लेकिन उससे ज्यादा आ गया. तो मतलब ऐसा था कि कल तक मैं थोड़ी दुखी थी, लेकिन फिर बाद में सर ने बताया कि नहीं, अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे. कोई वो बाद में अच्छा रैंक आया है. फिर मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी बात की. बोलते अरे इतना कुछ नहीं, अच्छा रैंक है, टॉप 1000 बहुत अच्छा है. तो अभी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है रादर देन कल से. So let's talk about your journey. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने आई थिंक मैं 3rd ईयर में थी अपने. मतलब 2nd ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ था मेरा. और मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे ऐसे कि जो उनका डिसाइडेड था कि उनको कैट देना है, इधर जाना है, वहां जाना है. मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं था. ऑल्दो मेरे कॉलेज में इतने प्लेसमेंट भी नहीं थे, मेरा डिसाइडेड नहीं था. तो मैं बोली मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा, 2 साल बाद कुछ तो करना पड़ेगा. तो देखा कि मेरा भाई एक्चुअली गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था. तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बार ऑप्शन लेके देखती. तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे भी गेट ज्वाइन करना है. तो पापा ने मतलब RSV सर को कॉल किया तुरंत कि मेरी एक बेटी है, उसको भी गेट करना. तो सर ने तुरंत बोला कि हाँ तुरंत ज्वाइन करते कर दो. मेरा मतलब फिर सर ने मुझसे बात वगैरह की. तो फिर तभी कोविड का टाइम था और तभी मैंने मतलब सर ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे. तभी मेरा पहला लेक्चर था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का. तो उसमें मतलब चीजें समझ रही थी मुझे, लेकिन मुझे वो टच नहीं मिल रहा था कि मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे ऑफलाइन ज्यादा बेटर पड़ता था, क्योंकि मुझे सामने से चीजें ज्यादा समझती थी. तो तभी सितंबर का टाइम था कुछ, और गेट का आया था ब्रोशर. तो उसमें था कि 3rd ईयर वाले भी गेट दे सकते हैं. तब मुझे समझा कि हाँ 3rd ईयर वाले भी दे सकते हैं. तो तभी मैं जस्ट 3rd ईयर में गई थी. तो सर ने बोला कि नहीं गेट का फॉर्म भर दो. मैं बोली ठीक है. तो मेरे पास 3-4 मंथ का विंडो था. तो मैंने मतलब सोचा कि हाँ 2-3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं. तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट किए थे अच्छे से. थोड़ा मतलब DSA भी किया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, CA किया था. फिर उसके बेसिस पर मैं गई थी गेट का एग्जाम देने. मतलब ऐसे नहीं कि बाकी सब्जेक्ट नहीं, उनके आइडिया थे मुझे, क्योंकि कॉलेज में थोड़े पढ़े हुए थे मेरे. और फिर मैं गेट का एग्जाम दी. फिर बाद में वो खत्म और 2021 का था वो पेपर. फिर उसका रिजल्ट आया और सेट 1 मेरा कुछ सेट 2 था और मुझे 5 मार्क्स आए थे. ऑल्दो ऐसा नहीं लगा कि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो बहुत बुरा लगा 5 मार्क्स देख के कि मतलब मैंने प्रिपेयर किया. मेरे पास अच्छा खासा लोग 6 मंथ्स में भी कर लेते हैं और मैंने 4-5 मंथ्स देके मैंने अच्छे से प्रिपेयर भी किया था. जो सब्जेक्ट आते थे मुझे सब्जेक्ट पता भी थे, लेकिन 5 मार्क्स आ रहे हैं घर पे. और घर पे मार्क्स पूछा मैंने, किसी को बताया नहीं कि मेरा 5 मार्क्स आ रहा है, क्योंकि क्या ही बताते, 5 मार्क्स कोई मार्क्स नहीं होता है. तो मैंने फिर सर को कॉल किया. तो सर ने बोला अरे फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, ऐसे नहीं, अभी तुम्हारा 22 का मेन टारगेट है, 22 करो. तो कोविड का टाइम था ही और ऑनलाइन सब चल ही रहा था. फिर 22 के लिए मैंने मतलब पूरा एकदम जान लगा के अच्छे से प्रिपेयर किया ऐसा मतलब. लेकिन वो था कि मैंने कभी ऐसे कंपटीशन मतलब एग्जाम के लिए ट्राई नहीं किया था. मतलब जो जैसे कि जेई, मैंने 12th के बाद सारे एग्जाम दिए थे, लेकिन कभी उसको उस फील्ड से नहीं लिया कि हाँ एग्जाम देना है, कोई बड़ा एग्जाम है. तो गेट पहला एग्जाम मेरा वैसा था जिसके लिए मैं सीरियसली प्रिपेयर कर रही थी, पूरा साल अपना डिवोट कर रही थी. तो मेरे लिए सबसे हार्ड था कि मैं पहली बार किसी को इतना फोकस देके प्रिपेयर करने जा रही हूँ. तो वही था कि मतलब फिर मैंने स्टार्ट किया. तो 22 का फेब में स्टार्ट हो गया था सर का लेक्चर्स वगैरह. तो मैं मतलब रोज सुबह ऑनलाइन लेक्चर होता था 2-3 घंटे का, सैटरडे संडे पूरा होता था. मैं मतलब कंसिस्टेंटली रोज पूरा लेक्चर्स बैठती थी, अटेंड करती थी जितना समझता था. वरना मैं मतलब तभी 22 में भी बहुत सारे थे जिनको मैं मतलब व्हाट्सएप पे पूछती थी, बहुत डाउट पूछती थी. मतलब ऑल्दो मुझे आता नहीं था, मतलब बेसिक डाउट थे. उधर वहां पे सीनियर्स भी थे जो वापस से प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं बहुत डाउट पूछती थी, मतलब रात को भी. फिर ऐसे पूरा साल बीत गया. मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ किया तो है सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर,
मुझे ऑल्सो सीओए में बहुत प्रॉब्लम होता था, मतलब नहीं समझता था ओएस वगैरह। तो दिसंबर का टाइम आया 22 के एग्जाम के लिए और मुझे सीओए नहीं आता था। तो मैंने मतलब 2-3 दिन से बात की कि तुम लोगों ने सीओए कैसे किया वगैरह। तो उन्होंने बोला कि पहले बेसिक्स कर ले, अच्छे से बेसिक्स किया तो आ जाएगा। तो फिर मैं सर के सारे यूट्यूब के वीडियोस जो शीट में रखे थे, मैंने सीओए के सारे लेक्चर्स देख डाले। फिर मैं धीरे धीरे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, तो मुझे सीओए अच्छा लगने लगा। हाँ, मुझे अब समझ रहा है। तो मतलब जनवरी आने तक का मैं सारे सब्जेक्ट में कर ली थी, ऐसा नहीं था कि मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ा है, सब किया था मैंने। फिर 22 का एग्जाम आया और थर्ड ईयर में ऐसे दिया था कि देना है तो दे दिया था, प्रेशर वगैरह इतना नहीं आया था। लेकिन 22 के पेपर के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया था कि 22 का पेपर मेरे लिए मतलब ऑल्दो वो टफ था, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। क्योंकि जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मुझे एक तो स्ट्रेस बेयर नहीं हो रहा था मेरे से, और फिर मुझे वहां पे समझ रहा था कि मतलब मेरे नॉलेज में बहुत बहुत गैप है, बहुत लिटरली। मैं जो 1 साल प्रिपेयर किया, मैंने सिर्फ बेसिक्स किया। मतलब जो लोगों को जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मेरा फाउंडेशन उतना ही था और बेसिक्स भी ठीक से नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें वहाँ पे बेसिक्स पूछी थी और मुझे पता ही नहीं। तो ऐसी मतलब एक एक क्वेश्चन को मैं 10-10 मिनट दे रही एग्जाम के टाइम पे, तो वो सबसे बड़ा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। तो ऐसे लास्ट क्वेश्चन था एक बॉल्स एंड बॉक्सेस का एक्टिंग में, और उसका आंसर मुझे पहले नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट का कुछ 10 मिनट या 5 मिनट बचा था और मुझे वो आंसर आ गया। और आया तब जब आ गया, मैं टिक करने जा रही थी और वैसे ही वो विंडो क्लोज हो गया। तो मतलब तभी मेरे आंख से आंसू निकला कि 1 साल मैंने दिया और ये चला गया, अब मैं क्या करूंगी। मैं सेंटर के बाहर निकली और मतलब फिर मैं देख रही हूँ कि मेरे सेंटर में एक ही लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, मतलब जिसके साथ मैं डिस्कस वगैरह करती थी ऑनलाइन। तो उसको मैंने पूछा कि कैसा गया पेपर, बोलती खराब था ऐसा। तो मैं बोली ठीक है, लेकिन उसके पास ऑप्शंस भी बहुत थे, मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे पास क्या ऑप्शंस है। फिर मैं धीरे धीरे ऐसी, उस दिन शायद से कुछ जियो का कनेक्शन भी सब गया हुआ था, मैं किसी को कॉल भी नहीं लगा पा रही थी पूछने के लिए कि कैसा गया पेपर। तो मैं बैंड्रा से ऐसी आ रही चलते चलते कि क्या गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं घर पे आई, घर पे सबने पूछा कैसे गया पेपर, तो मैंने बोला हाँ ठीक था वगैरह। फिर जब रिस्पॉन्स शीट आई थी तब मैंने अपना प्रेडिक्टर पे वगैरह डाला था, तो मेरा मार्क्स मुझे कुछ 30 के अराउंड दिख रहा था। तो मतलब ऐसा बहुत अलग फीलिंग आया कि मतलब बहुत हार्ड था वो मेरे लिए फेस से निकलना, कि 1 साल लिटरली ऑनलाइन था मेरे लिए। ऐसा भी नहीं कि कॉलेज जाना था या कुछ करना था, हाँ कॉलेज के लेक्चर्स थे, लेकिन स्टिल मैंने 1 साल दिया और मैंने क्या किया पता नहीं। मतलब खुद पे इतनी गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन फिर वो ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तब कॉलेज ऑफलाइन चालू हो गया था, कोविड ऑलमोस्ट जा चुका था। तो मैं कॉलेज गई और फिर मैंने सोचा कि अब तक प्लेसमेंट मैंने नहीं लिया है, तो मैं प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करती हूँ। तो मैं प्लेसमेंट में बैठी, ऑफ कैंपस बैठी एक्चुअली। ऑन कैंपस खत्म हो चुके थे जब तक मैं चली गई थी, मतलब पूरा ओवर हो गया था। तो मैं ऑफ कैंपस बैठी और फिर मतलब हो गया था वो 3.5 लाख के पैकेज पे। मैं बोली ठीक है। तो मेरे मन में था कि हाँ ठीक है, अभी इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद कर लेंगे जॉब। गेट का इतने मेरे पे वो धक्का लगा था सुन के कि मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रही थी कि मुझे वापस से वो करना है। तो ऐसी सब पास हो रहे थे और कोई ना कोई मतलब अच्छी जगह जा रहा था कॉलेज से। तो मुझे अंदर से अलग फीलिंग आ रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ वापस से 3.5 के पैकेज पे वगैरह। मुझे कुछ तो लाइफ में अच्छा करना है, वो अब तक नहीं किया, वो बहुत अच्छा करना है। तो मैं कुछ अलग फीलिंग आ रहा था कि बार बार मेरा मन ऐसा बोल रहा था कि मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अब तक जो किया मैं अपने मन की सुनी हूँ, मैंने किसी का नहीं सुना है। तो मेरा मन बार बार बोल रहा था कि जॉब ऑफ मत कर। तो मैं एक दिन फाइनली डिसाइड कर ली। मैंने एक्चुअली अपने भाई से, मैं ज्यादा थी, मैं अपने भाई से पूछी कि मैं जॉब नहीं लूँ चले जाते हैं। तो बोले ये सब तेरे पे डिसीजन है, तुझे जो करना है वो कर सकती है। मेरे भाई ने थोड़ा सपोर्ट किया मुझे। फिर मैं उसी दिन रात को 9 बज रहे थे या 9:30, मैंने RSV सर को मैसेज किया कि सर मैं आपसे कल मिलने आ रही हूँ। तो सर ने बोला हाँ शाम को 5 बजे आ जाओ। तो मैं कॉलेज से डायरेक्टली थाने उतरी और मैं थाने में मैं पहली बार उतरी थी, कभी मैं थाने नहीं आई थी। फिर मैंने सर से बात, यहीं पे सर बैठे थे, तो सर ने पूछा कि तुमने 22 में कैसे प्रिपेयर किया। मैंने सब बताया कि ऐसे ऐसे। फिर था कि मतलब
सर ने बोला, मुझसे पूछा पूरा मेहनत करोगी? मैंने बोली सर पूरा, मतलब जितना है उतना मैं जान लगा दूंगी, बस आप मुझे मौका दो। तो सर ने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं। मेरे में इतना था, मुझे आता या नहीं आता, बस मुझे था कि मुझे करना है, चाहे जैसे करो, मैं पूरा अपना फुल फ्लेश दूंगी, कंसिस्टेंट पूरी रहूंगी। तो सर ने बोला ठीक है, कल से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। तो मैं कल सुबह, नेक्स्ट डे नहीं, सैटरडे था और सुबह 7:30 का कुछ लेक्चर था। तो मैं आई और यहाँ पे ट्रीज का लेक्चर चालू था और सब लोग मतलब क्वेश्चंस, कोई बोर्ड पे कर रहा है ट्रीज का क्वेश्चन, कोई मतलब मेरे बाजू में एक फाइनल ईयर की लड़की बैठी थी या थर्ड ईयर की, तो वो उससे भी सॉल्व हो रहा था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ क्यों नहीं समझ रहा, मतलब मेरे लिए अलग था, ऑल्दो मैं ड्रॉप आउट हूँ फिर भी, तो मुझे कुछ नहीं समझ रहा था। बाद में मैं ऐसा सोचा कि नहीं, अब नहीं समझ रहा, ये सोच के चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया है 1 साल का, तो मैं वापस मतलब मैं ये करूंगी। तो मैं अगले दिन ही सोच रही कि मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, मैं आप 2-3 लोगों से पूछूंगी। तो मैंने सबको नेक्स्ट डे ऐसा पकड़ना स्टार्ट किया, मुझे ये बताओ ये बताओ ये बताओ सब। फिर और ऐसा भी नहीं, जो जितना मैं पूछती थी सब उतना ही बताते थे मुझे। इवन मैंने मतलब ऐसे पूछती थी, मैं डाउट एक्चुअली ऐसे पूछती थी कि ऐसे नहीं पूछती डायरेक्ट बताओ, मैं ऐसे पूछती तुमने सोचा कैसे किया, पहले सोचा कैसे, तुमने ये कैसे किया, यही करूं मैं। तो मैं वैसे डाउट्स पूछती थी, तब मुझे समझता था कि मैं कैसे करूं। तो मैं ऐसी धीरे धीरे सबसे, मैंने अपना डीएसए पहले, मतलब डीएसए मुझे नथिंग के बराबर आता था, 22 के पेपर देके मैं समझ गई कि मुझे डीएसए नथिंग आता है। तो मैं पहले अपना डीएसए स्टार्ट किया मैंने पूरा, मतलब ट्रीज ग्राफ सबसे पूछना स्टार्ट किया, मतलब बेसिक से बेसिक, और ऐसे करते करते मैं अपना लिखते गई जो भी था। फिर ये पूरा टाइम हो गया, फिर मैंने टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो पहला टेस्ट था, मैंने दिया था 23 के प्रिपरेशन में, और उसमें मुझे कुछ 30s या 20s में मार्क्स आए थे। और तो मतलब ऐसा था कि मैंने तो लास्ट ईयर भी प्रिपेयर किया था, ये साल भी था, तो मेरे मार्क्स ऐसे क्यों आ रहे। इवन तो मेरे सामने कुछ लोग ऐसे थे जो इवन मतलब 3-4 मंथ्स उनको आए हुए थे और उनके मार्क्स बहुत बेटर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ जो सामने वाला नहीं कर रहा और मुझे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं वगैरह। तो मैं बोली नहीं, मुझे बस करना है, चाहे अप्स एंड डाउन कैसे भी हो। बस ऐसे में मैं इतना था कि सर जितना टेस्ट बोलते थे मैं उतना देती थी, मैं सर जो बोलते थे मैं, क्योंकि मैंने सर को वादा किया था मैं अपना फुल फ्लेश दूंगी, तो सर जो बोलते थे मैं वो करती थी। बस ऐसे ऐसे चला गया टाइम, और फिर 23 का गेट एग्जाम आया और वहां पे भी मैं स्ट्रेस बेयर नहीं कर पाई, तो मैंने बहुत चीजें गलत कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। फिर मतलब 23 का रिस्पॉन्स शीट आया, तो बाद में पता चला कि मुझे 41 ही मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे तभी समझ गया कि वो नहीं होने वाला मेरा उससे कुछ। तो फिर बाद में मतलब मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि फिर वापस से ड्रॉप लेना मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका था। फिर बाद में मैंने सर को ऐसे बोला कि सर कुछ भी हो, मतलब मैं देखूंगी एक बार ड्रॉप लेने। लेकिन फिर बैक ऑफ द माइंड ये था कि मैं वापस से घर पे नहीं बैठ सकती, 1 साल से ऐसे बेरोजगार जैसे बैठी थी। तो मैं सोची कि जॉब के लिए ढूंढती हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया मार्च में, मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी वापस से जॉब का 23 में, कि मैं कुछ तो जो लैंग्वेज आते हैं या डीएससी के ऊपर वापस से फोकस, कुछ तो कोडिंग सीख लूं या फिर कुछ बैकएंड लैंग्वेजेस वगैरह। तो मैंने स्टार्ट किया, 1 महीना मैंने ऐसे किया कि कोडिंग वगैरह थोड़ा स्टार्ट किया। फिर बाद में वापस से सेम फीलिंग आई जो मुझे 22 के टाइम पर ड्रॉप लेने आई थी, कि नहीं डॉली, एक ऐसा लग रहा था कि एक चांस बस दे दे, बस एक चांस, मे भी कुछ तो अलग होगा, इस बार प्रूव करूंगी खुद को। तो मैंने वापस से सर को बोला, सर इस बार फिर से कंप्लीट ड्रॉप, ये भी नहीं जॉब के साथ वगैरह। तो सर ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा फिर से। तो मैंने वापस से पूरा एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया सब कुछ, मतलब ऐसा सोच के बैठी कि मुझे नहीं आता। फिर ऐसे लेक्चर्स में बैठती थी सब, फिर अचानक से मैं वो वर्ड के लिए तरसी थी। सर ने एक दिन अचानक से बोला कि तुम्हारा मतलब इस बार बहुत ज्यादा मुझे फीलिंग आ रही है कि इस बार हो जाएगा। तो वो लास्ट टाइम सर श्योर नहीं थे कि ऑब्वियसली मेरे परफॉर्मेंस वैसे नहीं थे। इस बार मतलब कि सर ने वो बोला, तो मुझे जो खुद पे बिलीव नहीं था वो मुझे थोड़ा थोड़ा खुद पे बिलीव आने लगा था कि सर बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। फिर बाद में मतलब
ऐसे पूरा किया स्टार्ट। फिर ऐसे मतलब तभी मुझे रियलाइज हुआ जब मैं ये साल प्रिपेयर कर रही थी कि लास्ट टाइम एक कमी थी कि मैं अकेले पढ़ती थी, खुद से ही कुछ इतना सबसे नहीं बोलती थी, डाउट नहीं सॉल्व करती थी खुद का, जो मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा डाउट सॉल्व कर लेती। तो इस बार सोचा कि नहीं, इस बार ग्रुप में करना है, जो करना है एक अच्छा सा मतलब ग्रुप करना है। फिर मैं ऐसे धीरे मतलब पहले मैं ऋषभ से मिली, फिर ऋषभ के थ्रू मैं वेदांत से मिली, तो हमारा फिर एक ग्रुप बन गया। तो हम जो पढ़ते थे सब तीनों बैठ के साथ में पढ़ते थे, आज ये कंप्लीट करना है, आज ये। और मतलब और बाकी लोग भी हमारे साथ थे, मानव, दिनेश, नीरज, सब लोग थे, साथ में बैठ के पढ़ते थे। तो मतलब ये था कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस ये फीलिंग था। और सर की बस वो बात याद रखी थी मैंने कि इस बार अच्छा होगा, मुझे ये फीलिंग आ रहा है, ऐसा जब सर ने बोला था। बस मैंने पूरा साल उसको ही मन में रख के मैं आगे बढ़ी, चाहे मेरे कितने भी ऊपर नीचे आए। बहुत मतलब मेरा पूरा जर्नी मेरे अगेंस्ट था कि नहीं होगा, ऐसा वाला फीलिंग दे रहा था पूरा जर्नी। लिटरली एक आध दो बार ही मुझे जो अच्छा मिला होगा, लेकिन लिटरली 1 साल 2 साल पूरा जर्नी मेरा अगेंस्ट था कि कोई एक बोलते ना एक सूरज की किरण, वैसा भी कुछ नहीं दे रहा था कि मेरा कुछ तो होगा। क्योंकि मुझे आते थे कंसेप्ट, लेकिन लोगों का ऐसा था कि जैसे वेदांत और ऋषभ मुझे बोलते थे तेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, लेकिन तू मतलब टेस्ट में नहीं कर पाती उतना। वो मुझे भी समझता था कि मैं नहीं, पता नहीं कुछ तो लैग हो रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम डिकोडिंग वगैरह हो रहा था। तो यही था कि पूरा साल बस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रखा था मेरे में, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। सर हमेशा बोलते थे, क्योंकि मैं हमेशा डरी रहती थी। बस यही है कि एंड तक मैं लगी थी जो था, और अभी जो है वो सबके सामने है। तो नोट्स मेकिंग में आपने कितना फोकस किया? नोट्स मेकिंग में तो डे 1 से जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरे पास ऑल्सो हर सब्जेक्ट के 2-3 बुक बन चुके थे जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ऑनलाइन में जब किया था तब मैंने एक नोट्स बनाया था। फिर से मैंने जब वापस मतलब 3rd ईयर मैंने जब ज्वाइन किया था तब मैंने अलग से नोट्स बनाया था। फिर जब मैंने 22 के लिए प्रिपेयर किया तब मैं वापस से फ्रेश नोट्स बनाए थे। लेकिन वो नोट्स ऐसे थे कि बस वो टॉपिक के बारे में गो थ्रू करना था, वैसे नोट्स थे। ऐसे नहीं था कि कोई क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है वगैरह। 23 में जब मैं ड्रॉप लिया था मैंने, तब उसके लिए मतलब ऐसा था कि सब इधर आके ऐसे समझा कि सर के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सब सर के क्वेश्चन नोट डाउन करना स्टार्ट किया। और जो मेरे पास नोट्स पहले से थे टॉपिक्स के वगैरह, उसके मैंने वापस से नोट्स नहीं बनाए 23 में। बस मैंने वही नोट्स बनाए कि सर के क्वेश्चन सारे वापस से लिखने हैं, और एक एक क्वेश्चन समझ के मैं अपने नोटबुक ऐसे मेरे मतलब ट्रीज के क्वेश्चन के, ग्राफ के क्वेश्चन के, सर के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, सीओए के वगैरह मैंने सबके नोट्स बनाए थे। ऐसा एक बुक ही स्पेसिफिक रखा था सर क्वेश्चन, और उसको मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती थी बार बार कि ये क्वेश्चन मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा था कि मतलब गेट का एग्जाम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये क्वेश्चन टेस्ट देना, ये क्वेश्चन तो करने, सर के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और उसको बार बार रिवाइज करती थी मैं। और नोट्स तो मेरा नोट सबसे ज्यादा हेल्पफुल था। अगर मैं नोट्स नहीं बनाती तो मेरे लिए ज्यादा मतलब हार्ड था, क्योंकि नोट्स ने मुझे ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि नोट्स बार बार मुझे मतलब मैं नोट्स देख के मुझे चीजें याद आती थी, ऐसा था। तो आपके 4 साल की जर्नी में आपका बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन तो मतलब यही था कि कुछ मतलब पहले कभी कुछ किया नहीं था, तो मेरे पास ऐसा लग रहा था कि एक ही ऑप्शन है मेरे पास, कुछ और कोई ऑप्शन नहीं है। करना है तो गेट ही करना है और कुछ नहीं करना। मतलब ऐसा था कि जब मैंने 23 में गेट दिया था तो सर ने, सब लोग IIIT हैदराबाद का भी फॉर्म भर रहे थे और BRC वगैरह सब कर रहे थे, तो सर ने मुझे भी बोला था भर दो, लेकिन मैंने नहीं भरा क्योंकि मैं डे 1 से सिर्फ IIT के लिए आई थी और मुझे IIT ही जाना था, नॉट इवन IIIT। तो मेरे लिए वही सबसे ज्यादा था। तो मतलब मोटिवेशन यही है, ये सबसे बड़ा था कि IIT जाना है, IIIT भी नहीं। और फिर RSV सर थे, और यहाँ मतलब सबसे ज्यादा मोटिवेशन यहाँ पे आके लोगों को देखते थे कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो वो सबसे ज्यादा था। बस मॉक टेस्ट का आपका अप्रोच था? मॉक टेस्ट का मतलब आई थिंक
जून या जुलाई से हमने टॉपिक टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे कि ऐसा था कि एक एक टॉपिक पढ़ लिया तो अब उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर कि कितना आता है वो समझता था वो टॉपिक में से। तो ऐसे में जैसे कि आज मैंने ऐसे टारगेट रखती आज डीएसए का, ये हफ्ता डीएसए करना, तो उसके सारे टॉपिक पहले पढ़ लो और फिर मैं उसके सारे एक साथ बैठ के टेस्ट दे देती थी। तो उससे समझता था कि मुझे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर जो मैंने किए उसके बाहर से कुछ आ रहे क्वेश्चंस और मुझे नहीं जम रहे। तो पहले सारे टॉपिक टेस्ट मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक टेस्ट निपटा दिए थे एंड तक का। और फिर बाद में अक्टूबर या नवंबर के टाइम फुल लेंथ स्टार्ट हो गए थे। तो फुल लेंथ था कि सर ने बोला था कि अब से स्टार्ट कर तो देना, क्योंकि सर ऐसे बोलते थे जितना फुल लेंथ दोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम ऐसा था कि पहले तो हफ्ते में 2 या 3 देते थे अल्टरनेट डे, फिर बाद में धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दिया था कि रोज एक एफएलटी देना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमें कम से कम ऐसा बोला था सर ने 100 एफएलटी दो, लेकिन उतने हुआ नहीं थे। लेकिन 60 के अब 65 के अब एफएलटीज हो गए थे एंट्रेंस तक। ऐसा था कि पहला फुल लेंथ मैंने इस साल की प्रिपरेशन में दिया था तब मुझे 60 मार्क्स आए थे, तो उधर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था, क्योंकि उसके पहले वाले ड्रॉप ईयर में कभी 60 मार्क्स मैंने देखे भी नहीं थे। मेरे हमेशा 20s 30s 40s इतने में थे, 50 भी नहीं देखे थे मैंने। तो पहला वहां पे कॉन्फिडेंस, और मैं ऐसे पूरे दिन घूम रही थी इधर खुश होके कि 60 आए। फिर दूसरे आई थिंक नेक्स्ट वीक फिर उसके टेस्ट दिया था सेकंड, तो मुझे 49 आ गए थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस उधर से वापस से नीचे हो गया था। फिर सर को भेजा था तो सर ने बोला 10 मार्क्स इधर लो, मैं बोली हाँ सर। फिर ऐसा था कि जैसे बता कि पूरा अप्स एंड डाउन्स तो बहुत थे, बहुत ज्यादा। 1-2 बार ही मेरे मतलब मुझे 62 आए हैं, 69 आए हैं बस, और 70 वगैरह नहीं देखा था मैंने कभी। 69.33 में आके मैं अटक गई थी। सबसे ज्यादा तो मतलब लास्ट फेज में था कि मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन बस मन में होप थी कि होगा अच्छा। और वही है कि मॉक टेस्ट डेली देना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उससे हमें नए नए क्वेश्चन समझते थे। और फिर ऐसा था कि एक टाइम आ गया था हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे थे लेकिन कुछ चीजें रिवाइज ही नहीं की थी, तो वो मॉक टेस्ट से समझ रहा था कि अरे ये चीजें अभी हमें रिविजन करनी चाहिए, क्योंकि मतलब फिर उससे समझ रहा था कि अब क्योंकि उससे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे थे अगर वो चीजें छूटते जा रही। हर पेपर में वही हो रहा था, वो नहीं आ रहा छोड़ दो, नहीं आ रहा छोड़ दो, क्योंकि रिवाइज याद ही नहीं आ रहे थे। तो उससे समझ रहा था कि अब क्या क्या चीजें हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़, तो वो ज्यादा हेल्पफुल था। टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड तक का सबसे ज्यादा हेल्पफुल था, क्वेश्चन ज्यादा मिलते थे, बस वही। तो आपका इतना एक्सपीरियंस था, तो आपने अप्स एंड डाउन कैसे टैकल किया? मेरा अप्स एंड डाउन तो मतलब बहुत ज्यादा डाउन थे। तो सबसे ज्यादा यही था कि सर ने बार बार कॉन्फिडेंस दिया था, वही था मेरा सबसे बड़ा मतलब हैंडल करने का। मेरा ऐसा था कि मैं जब मेरा डाउन होता था तो मैं सिर्फ रोती थी, मुझे उससे ज्यादा फील बेटर करता था। ऐसा था कि मैं डाउन घर पे बता नहीं सकती थी कि मुझे ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 साल अपना ड्रॉप किया था, तो घर पे बताना बहुत मुश्किल था कि मुझे 40s में आ रहे, 30s में आ रहे, 20s में आ रहे। तो क्योंकि वो भी परेशान हो जाते ना, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, और उनको भी फिर मतलब टेंशन हो जाता कि इसके अभी भी मार्क्स वैसे आ रहे, 2 साल हो गया तो कैसे होगा और ये आगे क्या करेगी। तो मैं घर पे किसी को कभी कुछ नहीं बताती थी कि मेरा मार्क्स ऐसे आ रहा है। मैं जो भी डाउट्स मैंने जैसे टैकल किए वो क्लास में ही किए, क्लास के वॉशरूम में किए, जो भी उधर ही रोई हूँ। पेपर होता था नहीं हुआ, सीधा वॉशरूम के दरवाजे भागती थी मैं, रो के 5 मिनट 10 मिनट जितना, जब तक मुझे अच्छा न लगे कि हाँ अब जाके, मतलब ऐसा नहीं था कि वो डाउन्स को मैं एज ए नेगेटिव में लेती थी। ये था कि अभी हो गया ना, 10 मिनट 15 मिनट गवा दिया रोने में, अब वापस से कुछ करना वही ऑप्शन कुछ नहीं था, तो वापस से लग जाती थी कि ऐसा सोचती थी कि अब कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा छोड़ के पीछे छूट जाता था वो। लेकिन डाउन्स में बहुत ज्यादा मतलब कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा बहुत अब क्या बोलूं, लेकिन उसमें ऋषभ ने और वेदांत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उन लोग कंटिन्यूसली मेरे साथ रहते थे कि डॉली कभी रोए ना, उसको कुछ ये ना लगे। डॉली कब रोती थी तुरंत वेदांत सर डॉली रो रही है ऐसा। तो मतलब उन लोगों ने ज्यादा सपोर्ट किया हर चीज में कि क्यों रो रही है डॉली, तो वो लोग ज्यादा प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करते थे। और बस यही रीजन था कि जो था मैं क्लास में छोड़ के जाती थी, घर पे मैंने कुछ बताया नहीं कि मेरा कंटिन्यूसली लिटरली कंसिस्टेंटली डाउनफॉल चालू था।
तो जो होता था मैं दिन में घर पे दिखाती नहीं थी, बस रात को अगर मुझे ऐसे लगा, मैं रात को पढ़ती थी घर पे बैठ के कभी कभी 2 बजे तक का, क्योंकि मैं दिन में ऐसा था कि मॉक टेस्ट देना था और दिन में मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिलता था, तो मैं रात को यहाँ से पहुंचती थी 10:30-11 बजे, तो मैं खाना वगैरह खा के पढ़ती थी 2-2:30 बजे तक का। तभी भी ऐसा कभी कभी लगता था, दिन का मैं सोचती थी कि मुझे आज ऐसे मार्क्स आए, तो मैं वो सोचती रहती थी और मुझे नींद कभी कभी नहीं आती थी, तो वो सोचते सोचते मैं ऐसा चादर पूरा मुंह पे डाल के रोते रोते ऐसे सो जाती थी, यही सोच के कि कल सुबह होगा तो कुछ तो अच्छा होगा, यही सोच के मैं रात को सो जाती थी। और अगले दिन मतलब ये पूरा हमेशा पूरा साल भर मेरा यही चला है। और बस मम्मी घर पे एक बात बोलती थी कि अभी 2 साल दिया है तो कुछ तो अच्छा होगा, मुझे भगवान पे भरोसा है, ऐसा बोलती थी कि अच्छा ही होगा। मेरी बहन भी है, उसका भी ऐसे हुआ था थोड़ा, मतलब वो मेडिकल में थी, फील्ड में थी, तो उस बोली कि उसका हुआ तो तेरा क्यों नहीं अच्छा होगा, भगवान सबका देख रहे हैं तो तेरा भी अच्छा होगा। तो यही था। और मेन तो आरएससी सर ने पूरा सपोर्ट दिया था पूरे साल भर, उनके जैसा सपोर्ट मैं कुछ बोल नहीं सकती वर्ड्स में, तो यही मेरा ऐसा टैकल करना था, मतलब वही। तो फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स को आपको क्या एडवाइस देना? यही है कि अगर आप किसी चीज पे मतलब पूरा टाइम अपना दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उसको एज अ बैकअप सोचो या कुछ अलग सोचो, तो फुल फ्लेज अपनी जान लगा दो, पूरा एफर्ट्स दो, और मेन फोकस है कि जो चाहिए उस पे फोकस रखो, और कंसिस्टेंसी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि 2 महीने प्रिपेयर किया, 3 महीने प्रिपेयर किया और नहीं हुआ तो छोड़ दिया बीच में, और फिर वापस से अचानक से जब फीलिंग आती है तब स्टार्ट किया। बस नहीं आया फिर भी करो, लगे रहो, जब अगर लगे रहोगे तो पक्का होगा। और बस ये है कि जो चाहिए वो अचीव करो, मतलब फोकस रह के और कंसिस्टेंट और हार्डवर्क तो इम्पोर्टेंट है ही। बस इतना ही बोलूंगी कि और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग इंटरव्यू। थैंक यू।